हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एआरवी अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इंडोरेंस कंपनी के अंदर स्कूटी के शॉकर की। अब ये कौन सी स्कूटी के शॉकर हैं? दोनों शॉकर लिए हमने, आगे और पीछे के, ये आपको वीडियो के अंदर बताएंगे। वैसे थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे, लेकिन अभी भी अगर नहीं समझे तो चलिए वीडियो के अंदर आपको शॉकर दिखाते हैं और सारी डिटेल देंगे। इंडोरेंस में कितने सस्ते पड़ते हैं जेन्युइन के मुकाबले, और क्वालिटी जो है जेन्युइन की टक्कर की है या नहीं है, ये तो आपको वीडियो के अंदर ही बताएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी और भी नई वीडियो आपके पास बिना किसी विलंब के पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं सीधा अनबॉक्सिंग के अंदर। तो भाइयों, ये हमने दोनों शॉकर ले लिए हैं। ये हमारा आगे के शॉकर हैं और ये है हमारा पीछे का शॉकर। इंडोरेंस कंपनी के ऊपर मैंने वैसे भी पहले वीडियो बनाई हुई है, इंडोरेंस के बारे में सब कुछ बताया हुआ है, कौन सी कंपनी है, कैसी कंपनी है, किसके लिए जेन्युइन पार्ट्स बनाती है। बाकी एक बार फिर से दोबारा बता देता हूं, इंडोरेंस एक 100% जेन्युइन वेंडर है, जो कि बजाज कंपनी की सारी गाड़ियों को 101% जेन्युइन प्रोडक्ट प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा भी ये और भी कंपनियों के लिए पार्ट बनाता है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि बजाज के लिए अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो इससे 100% जेन्युइन खरीद सकते हो। बाकी सारी गाड़ियों के लिए ये शॉकर बनाता है, मोस्टली गाड़ी, सारी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 50% से भी ज्यादा जो गाड़ियां हैं उसके लिए इंडोरेंस कंपनी जो है शॉकर भी बनाती है और बहुत सारे पार्ट्स भी बनाती है। कुछ पार्ट तो ऐसे आते हैं जो 101% जेन्युइन निकलते हैं, जैसे अलाइविल हो गया, चैम्बर हो गए गाड़ी के, क्लच हॉजिंग हो गए, क्लच की असेंबलियां हो गई, शॉकर हो गए पल्सर के, और भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं। अगर मैं गिनती चालू करूंगा तो वीडियो ये खत्म ही नहीं होगी कभी। खैर, वीडियो पे आ जाता है, बैक टू द वीडियो। तो ये हमारा इंडोरेंस कंपनी का शॉकर है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो इन्होंने कंप्लीट सॉल्यूशन, इंडोरेंस मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि टू व्हीलर के अंदर हर तरह हर चीज का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इंडोरेंस का। मतलब इनका ये ब्रांड नेम के साथ साथ लोगो भी है, इन्होंने टैगलाइन लगाई हुई है। तो यहाँ पर आते हैं इसकी प्राइसिंग पे। तो ये हमने उल्टा पकड़ लिया, इसे सीधा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पार्ट नंबर है इसका S135104212, और यहाँ पे लिखा हुआ है शॉक SA यानी शॉक एब्जॉर्बर, HND यानी होंडा, ACTV RR। मतलब पूरा फुल फॉर्म नहीं लिख सकते, कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इसलिए इन्होंने शॉर्टकट में लिख दिया है शॉक एब्जॉर्बर यानी कि रियर शॉकर असेंबली एक्टिवा। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है शॉक एब्जॉर्बर, क्वांटिटी 1 पीस, मैन्युफैक्चरिंग जनवरी 2023, अभी लेटेस्ट ही पैकिंग है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। MRP 893 रुपये। अगर इसे आप जेन्युइन होंडा में लोगे तो 1100-1200 रुपये का आएगा, लेकिन इंडोरेंस के अंदर आपको 900 रुपये का ये मिल जाता है मोटामोटी बरवली। अब जैसे बाहर निकाल लेते हैं फटाफट से और क्वालिटी चेक करते हैं शॉकर की कि क्वालिटी कैसी है। अगर देखो क्वालिटी आपके सामने मैंने बाहर निकाला है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देखो भाई साहब, मेरे हाथ में क्वालिटी है, मतलब शॉकर मेरे हाथ में, तो मुझे पता है वजन में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, अच्छा खासा वजन है, और क्वालिटी के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। वैसे मैंने यूज़ किया हुआ है शॉकर इंडोरेंस का, मैंने होंडा जेन्युइन भी यूज़ किया है, इंडोरेंस भी यूज़ किया हुआ है। इंडोरेंस में मैंने बजाज के भी शॉकर यूज़ किए हैं और भी कई गाड़ियों के यूज़ किए हुए हैं। तो आज तक मुझे इंडोरेंस के अंदर अभी भी पूरी इंटायर लाइफ के अंदर कभी इंडोरेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। एक बार के लिए बजाज जेन्युइन पल्सर का शॉकर लीक हो गया था, जिसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन इंडोरेंस में आज तक कभी कोई कंप्लेंट आई ही नहीं है। तो भाई इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि किसी ने वीडियो स्पॉन्सर किया, ऐसा कुछ नहीं है, बस कंपनी के बारे में जो सच्चाई है मैं आपको वो बता रहा हूं। वाकई में कंपनी जो है ट्रस्टेबल कंपनी है और इतने साल पुरानी कंपनी है कि आप इस पर भरोसा कर सकते हो। इतने सालों में जब कंपनी अगर चल रही है इतने सालों से, तो समझ लो आगे भी बहुत लंबी चलेगी। जाहिर सी बात है यार, क्वालिटी अच्छी है तो लंबे समय तक चलेगी, क्वालिटी डाउन होती ही कंपनी का नाम डूब जाएगा। तो कंपनियां बड़ी बड़ी जो होती हैं वो अपने नाम को बचाने के लिए क्वालिटी कभी भी डाउन नहीं कर सकती। तो ये हमारा शॉकर का ऊपर का बुश है, और यहाँ पे बुश जो है कंपनी ने शॉकर के साथ दिया हुआ है। इसका गुटका वगैरह जो इसे हम बोलते हैं, गुटका बोलते हैं देसी भाषा में इसे, कुछ लोग तो ये चीज़ें चेंज करा लेते हैं, बाहर से लोकल मिल जाते हैं ऊंचे करने के लिए गाड़ी को, लेकिन वो कभी मत करवाना। जेन्युइन शॉकर की जो फिटिंग है वो जेन्युइन होती है, गुटके जो है लोकल वो टूटने के चांस बहुत ज़्यादा है, टूटने के चांस क्या, वो टूट ही जाते हैं लगभग लगभग। तो ये हमारा भाई यहाँ पर देखें इंडोरेंस की मोहर भी मिल जाएगी, देखो मिल गई, ये लिखा हुआ है इंडोरेंस का लोगो मिल गया। यहाँ पे सही से देखेंगे तो थोड़ा छुप रहा है वैसे स्प्रिंग की वजह से, लेकिन ये इंडोरेंस का लोगो है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ENDURANCE इंडोरेंस, पूरा कंपनी ने डिटेल में लिखा हुआ है। यहाँ पे चेकमार्क, यहाँ पे भी चेकमार्क, पूरी मतलब क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। तो ये हमारा रियर शॉकर है जो कि लगभग 900 रुपये के आसपास का है, और ये है हमारे इंडोरेंस कंपनी के फ्रंट के शॉकर। फ्रंट ये थोड़ी सी डब्बी पतली और आपको चौड़ी लग रही है, क्योंकि इसके अंदर एक गाड़ी में 2 शॉकर है। इंडोरेंस में मतलब एक्टिवा के अंदर आगे 2 शॉकर होते हैं, 2, और पीछे 1 शॉकर होता है। तो ये दोनों शॉकर जो है हमारे एक्टिवा के फ्रंट के शॉकर हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो इसके पार्ट नंबर की, तो यहाँ पर देखो पार्ट नंबर है S951054001M, SA यानी शॉक एब्जॉर्बर, एक्टिवा 3G फ्रंट लेफ्ट प्लस राइट सेट है, मतलब पूरा सेट इसके साथ आया। वैसे आपको मैं बता दूं कि एक्टिवा के फ्रंट शॉकर जो होते हैं वो लेफ्ट अलग होता है, राइट अलग होता है, तो इसलिए आप कभी भी कॉम्बो लें, ऐसा नहीं होता कि इसमें आपको कोई सा भी किधर भी लगा दो। इसमें लेफ्ट राइट का पंगा होता है थोड़ा सा, आपको अगर लगाना है तो आप लेफ्ट राइट देख के लगाना। बाकी क्वांटिटी 1
एन लिखा है, मतलब एक सेट है यहाँ पर। मैन्युफैक्चरिंग नवंबर 2022 और 836 रुपये इसकी एमआरपी है, लगभग मतलब 830 रुपये के ये हैं। अगर वैसे आप इसे अगर होंडा जेन्युइन में लेते हो तो ये भी 1011 रुपये आपको कम के नहीं पड़ेंगे, महंगे पड़ेंगे। अब बात करते हैं, अभी थोड़ा सा एक चीज़ और बताएंगे आपको शॉकर के बारे में, लेकिन उससे पहले शॉकर को खोल लेते हैं और निकाल लेते हैं बाहर और देखते हैं शॉकर की क्वालिटी। भाई टेप निकाल लेते हैं बाहर, थोड़ा इस बार हमारा चाकू मिस हो गया है इसलिए इसे निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। खैर शॉकर बाहर आ गया, तो ये हमारा एक शॉकर है, इसे भी बाहर निकालते हैं। इंडोरेंस की पन्नी के अंदर पैक है और ये हमारे हाथ में आ गया शॉकर। यहाँ पर देखो जेन्युइन का पार्ट नंबर भी हो गया यहाँ पे इंडोरेंस में, ये ENDURANCE इंडोरेंस का नाम। फिर KWP जो है होंडा एक्टिवा 3G के लिए यूज़ होता है वैसे, और यहाँ पर इसके ऊपर जो शॉकर का बुश है वो भी लगा हुआ है, और यहाँ पर नीचे भी शॉकर का एक गुटका लगा हुआ है। उसके अलावा शॉकर की क्वालिटी अलग ही क्वालिटी है, मतलब अलग ही लेवल की क्वालिटी है। तो ये देखो लेफ्ट राइट के लिए इन्होंने जो निशान है वो दिया हुआ है, एक वाइट कलर का है, एक ब्लैक कलर का है, दोनों की जो डिज़ाइन है वो सब बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ पर भी शॉकर का एक बुश लगा हुआ है और यहाँ पर सेम टू सेम आपको दोबारा से लिखा हुआ मिल जाएगा ENDURANCE इंडोरेंस KWP और G11 कुछ कोड है। और ग्रीन बुश, इसे बेसिकली हम ग्रीन बुश बोलते हैं, ये शॉकर के फ्रंट बुश भी बोल सकते हो। बेसिकली कई लोग इसे ग्रीन बुश के नाम से ही जानते हैं, मैकेनिक तो जितने भी होंगे ग्रीन बुश के नाम से जानते हैं। ग्रीन बुश का नाम जब भी आता होगा बस एक ही चीज़ याद आएगी, हाँ एक्टिवा के फ्रंट के शॉकर के बुश यानी ग्रीन बुश। वैसे एक्टिवा के फ्रंट के शॉकर के बुश अलग होते हैं और रियर का शॉकर का बुश अलग होता है। रियर शॉकर बुश जो होता है वो चैम्बर में लगता है, बेसिकली शॉकर में नहीं लगता, और फ्रंट शॉकर के बुश शॉकर में लगते हैं, जैसा कि आपने देख लिया। तो ये थे हमारे आगे के एक्टिवा के दोनों के शॉकर बुश। अब बात आती है कि ये दोनों शॉकर या ये कहें कि ये तीनों शॉकर किस किस मॉडल में लग जाएंगे। तो भाइयों एक्टिवा 125 सीसी को छोड़कर, मतलब 125 में भी आप पीछे का लगा सकते हो लेकिन आगे नहीं लगेंगे। एक एक्टिवा 125 में पीछे तो सेम लगेगा ये वाला, लेकिन आगे नहीं लग सकते। तो अगर बात करें बेसिकली एक्टिवा 125 को छोड़कर जितनी भी एक्टिवा के मॉडल हैं पुराने वाले सब में आप ये शॉकर लगा सकते हो। यहां तक कि एक्टिवा 125 में फ्रंट के शॉकर छोड़ के रियर में ये वाला लग जाएगा। बाकी आगे के जितने भी एक्टिवा में, बेसिकली एक्टिवा में दो मॉडल आते हैं, एक आता है आगे के टेलीस्कोपिक शॉकर सस्पेंशन वाला। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो आता है वो एक्टिवा 125 में आता है, और नॉर्मल वाले ये जो शॉकर आते हैं दोनों छोटे छोटे से पिदगू से, जो रिपेयरेबल है ही नहीं, जिनकी कीमत ही बहुत सस्ती है, तो ये खराब हो जाते हैं तो नए ही डलते हैं। ये सारे एक्टिवा 110 में आते हैं। अगर 110 से ऊपर का वेरिएंट खरीदोगे एक्टिवा 125 तो उसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है जो रिपेयरेबल होता है, जिसमें ऑयल भी डलता है, हाइड्रोलिक टाइप के शॉकर होता है, उसमें ऑयल और सील दोनों डलती है। अगर वो खराब होते हैं तो उसमें सील चेंज कर लो और ऑयल डाल दो, वो रिपेयर हो जाएंगे। तो भाइयों ये हमारी थी आगे के शॉकर और पीछे के शॉकर यानी कि एक्टिवा के कंप्लीट शॉकर की अनबॉक्सिंग, जो कि इंडोरेंस कंपनी में बहुत ही ज्यादा सस्ती भी पड़ रही है और 100% जेन्युइन भी है। आंख बंद करके आप इसे डाल सकते हो गाड़ी के अंदर, अगर आपको पैसे बचाने हैं और क्वालिटी भी जेन्युइन चाहिए। लेकिन अगर आपको चाहिए बिल्कुल ही सस्ता मिल जाए तो आपको लोकल खरीदने पड़ेंगे, लेकिन मैं उसके लिए आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि लोकल डलवाओ। लोकल से बढ़िया है आप इंडोरेंस को डलवाओ, या फिर 100% पैसे की दिक्कत नहीं है तो फिर जेन्युइन ही डलवाओ आंख बंद करके। तो ये थी हमारी एक्टिवा 125 के पीछे की शॉकर और एक्टिवा के सारे मॉडलों के कंप्लीट शॉकर की अनबॉक्सिंग। आशा करता हूं भाइयों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी और भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास बिना किसी विलंब के मिलती रहे, पहुंचती रहे। बाकी आपने अगर मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो किया तो फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे भी मुझे फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे मैं छोटे छोटे रील्स डालता रहता हूं जिससे आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज मिलेगी। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।